जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए हिंदी का जो है ना क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में यह क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल देख लीजिए, इस हिंदी का जो है ना इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव का हम पहले ही बता दिए थे, तो देखिए आपको टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। आइए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और आगे इसका PDF कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों। सेशन बी में जो बोलेगा इसमें ना आपको किन्हीं मतलब कि एक विषय पर निबंध लिखना है। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टडी शिक्षा क्या है, दूसरा है खेलों का जीवन में महत्व क्या है, तीसरा है आत्मनिर्भर क्या है, और कंप्यूटर और इंटरनेट पे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 2 नंबर, तो इसमें बोला किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो 8 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि चलचित्र किन शिल्प साहित्यों से अपने निर्माण का तत्व लेता है। दूसरा है झंकार शीर्षक कविता में कवि को आघातों की चिंता क्यों हो रही है। तीसरा है भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में स्त्री अपने हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है। अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ। और अगला क्वेश्चन है गालिब गैर नहीं है अपनों से अपनों के द्वारा कवि तिरोचना क्या कहना चाहा। अगला क्वेश्चन है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने जो ना कोसी अंचल का परिचय किस तरह दिया। और अगला क्वेश्चन है शेरा कौन है और उसके साथ साहनी का क्या संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परीक्षा में शानदार सफलता के लिए अपने मित्र को बधाई के लिए एक पत्र लिखना है। और 8वां में दिया है किसी एक को लिख सकते हो। अगला है कि अपने अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास चरित्र प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 मार्क्स वाला है, कोई एक क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, गद्यांश को ये जो गद्यांश है इसको क्या करना है, संक्षेपण मतलब कि सार्थक यानी शॉर्ट इसको कर देना है प्यारे बच्चों। शॉर्ट में इसी लाइन को लगभग 2 से 3 लाइन में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रसंग व्याख्या करना है, जैसे कि आप इसका कर सकते हो या फिर इसका कर सकते हो, कोई एक का करना होगा। 8वां में दिया है तो ऊपर का करना, तो नीचे का मत करना। तो 4 मार्क्स वाला है, तो इसका PDF भी हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे। चलिए बिना देरी करते पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा और जो है ना स्त्री शिक्षा और स्त्री सेवा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की तरह शामिल करने से संबंधित, दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संभावित करता है। भारत के मध्य और पुनः जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है। यदि माता शिक्षित ना हो तो देश की संतानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। तो यह ना पहला क्वेश्चन का उत्तर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला का होगा चलचित्र नाम से कोई रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र नाम की एक रचना है जिसकी लेखिका हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा है। अगला दूसरा नंबर का उत्तर होगा गुप्त की प्रसिद्ध रचना है जय भद्र और साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापार, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा कवि भारत तेंदु हरिश्चंद्र पराधीन भारत की दुर्दशा से इतना व्यक्ति है कि वह भारत की जीर्ण दशा पर रुद्रन और कर्दन करने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर देखिए,
यहाँ पर चौथा का उत्तर होगा, एक और भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे परकोठों से घिरे बड़े बड़े महल। कवि का उद्देश्य परिवेश के विरुद्ध और विडंबना को साकार करना ही नहीं, वह कहता है गुरु हथौड़ा हाथ जो देखिएगा वो जो है गुरु हथौड़ा जो हाथ करती बार बार प्रहार, वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है पत्थरों पर। चलिए तो आपका हो गया कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का उत्तर। तो ये पत्र लिखना था, यहाँ पर प्रिया मित्र है, यहाँ पर मित्र का नाम लिख देना, नमस्ते लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना इसको ना आप थोड़ा सा ये शॉर्ट कर देना, मैं समझा दे रहा हूँ। आप पहले ना क्या करना, प्रिया लिख देना बच्चों, प्रिया। फिर क्या करना, मित्र का जो नाम होगा वो लिख देना। फिर लास्ट पर नमस्ते लिख देना, नमस्ते। फिर यहाँ से ये जो पंक्ति है यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करके आप लास्ट तक लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं आपके सच्चे दोस्त हर्षिता हूँ, आप कुछ भी लिख देना, है ना। यह खुशी की बात है कि मैं आपके एक परीक्षा में सफलता के बारे में बधाई देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। जानता हूं कि आपने इस परीक्षा में कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया और आपकी मेहनत आपको यह उपलब्धि दिलाने में सफल रही। चलिए आगे बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर का। तो चौथा का उत्तर होगा, शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है। बिना शिक्षा मनुष्य के नींव के बिना घर की तरह होता है। राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा को व्यक्तित्व और निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। आगे है पांचवा का उत्तर, मैं धन विदेश चली जात जो ना यह अति खुआरी पंक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र भारत तेंदु के नाटकों के माध्यम से जन सामान्य को जो ना जागृत करने का कार्य किया है। भारत तेंदु ने सन 1883 में नाटक के लिए उपयोगी नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर देख लिया। चलो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे, इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो खत्म हो जाए ना तो जाके डाउनलोड कर लेना आप लोग। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए और सर्च बार के आइकन पे आइए और यहाँ पर ना मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करिए सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर मिलेगा, इसका वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से ऊपर करिएगा, ठीक है। ऊपर करके आप आराम से नीचे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए नीचे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके सामने क्लास 11th का सेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा क्लास 11th का सेशन, क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करिएगा। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा बच्चों, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जरूर इसे ज्वाइन आप लोग कर लीजिए आगे का अपडेट के लिए। और नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये साइंस है, या सारे सब्जेक्ट, और ये नीचे आइएगा तो ये आर्ट्स का है, यहाँ आइएगा कॉमर्स का। किसी भी सेशन से आप हिंदी इंग्लिश उर्दू का कर लेना, फिलहाल हिंदी का करना है। सामने डाउनलोड लिखा क्लिक करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कर लेना डाउनलोड।